बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शिव पुराण में मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग, ये 5 प्रकार के योग के बारे में पहले जिक्र किया था आपको। और अगर आप योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो ऐसी योग क्रिया का आधार बनाइए जिससे कि आपकी जो समस्त प्रवृत्ति है वह शुद्ध हो जाए। आप जिसके बारे में सोचें, भला सोचें, आप जब भी कुछ भी करें वह बहुत ही सूक्ष्म, शुद्ध और बहुत ही निराकार होके, बिना ही कोई ऐसे भाव से करे किसी को कष्ट ना हो। और इसी को तो हम शिव के साथ एकाकार होना कहते हैं। जब आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पूरी तरह से आप खुश हो, पूरी तरह से आनंदमय हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो इस 5 महायोग, जो 5 योग हमने कहा है, ये 5 योग उस शिव की वृत्ति की ओर ले जाता है, उस मन की वृत्ति को शुद्ध बनाने की ओर ले जाता है। और सचेतन में पिछले क्रम में हमने विस्तार से मंत्र योग के यानी मात्रिका और वर्ण के विषय को समझा। और वर्णमाला के 52 अक्षर का विशाल महत्व है और इसका अर्थ, उसकी विशेषता है। मंत्र योग यानी मंत्र जाप का अभ्यास मात्र से वह जो मात्रिका या वर्ण या वह शब्द आपके वाच्यार्थ में स्थित हो जाता, आपके वाणी में स्थित हो जाता है। और जो भी आपका विक्षेप है, जो भी आपका मन की वृत्ति है, वह मंत्र योग के प्रभाव से बहुत ही स्वच्छ हो जाता है। और इसका प्रभाव हमारे पूरे तन पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। वैसे आपकी वाणी और वचन वही है जो आपके मन में स्थित है, आप वही बोलते हैं जो आपके अंदर चल रहा है। तो मंत्र योग मनुष्य को मंत्र का अर्थ समझने में, मन को एकाग्र करने में और शिव से मिलाने में मदद करता है। मैं यही कहूँगा कि मंत्र योग अगर आप करते हैं तो कैसे आप उसका अर्थ समझिए, उसको अपने मन को एकाग्र कीजिए और कैसे आपका मन स्वच्छ और निर्मल हो पाए, इसके उस तरह का मंत्र योग कीजिए। आज हम स्पर्श योग के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे और स्पर्श योग के बारे में बातचीत हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपको मंत्र योग के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। जब हम स्पर्श योग के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हम स्पर्श के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं कि आपको मंत्र योग का एक साधन लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप स्पर्श योग तक पहुंच पाएंगे। स्पर्श का मतलब होता है टच, किसी चीज को छूना। और स्पर्श योग में जो मन की वृत्ति है, जो मन के अंदर चल रहा है, उसके साथ साथ प्राणायाम की प्रधानता का होना बहुत ही आवश्यक है। आपके सांस लेने की जो गति है उसका मन की वृत्ति तो सही है कि मन स्वच्छ हो, साथ साथ ये मन की वृत्ति को सही तरीके से, सही डायरेक्शन में वो हमारा प्राणायाम ला सकता है। वैसे मैं प्राणायाम के बारे में आपको मैं बता दूं, हम लोग प्रतिदिन सचेतन में प्राणायाम करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में, मैंने पहले भी कई बार बताया है, आज भी मैं आपको थोड़ा बताऊं कि प्राणायाम के 2 शब्द हैं। पहला है प्राण अर्थात सांस, आप सांस लेते हैं। दूसरा है आयाम। आयाम का अर्थ होता है अधिकतम सीमा, किसी चीज का विस्तार, विस्तीर्णता, आप कितना उस चीज का विस्तार कर सकते हैं। यानी 2 सांस के बीच की दूरी आप बढ़ाएंगे तब भी सांस का विस्तार हो सकता है। श्वास और निश्वास, जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं, उनके गति को नियंत्रण करके उनको रोकने और निकालने की क्रिया को अधिकतम सीमा तक अगर आप विस्तार करते हैं तब भी प्राणायाम कहलाता है। तो ये जो सांस लेने की जो गति, हम प्रायः क्या करते हैं अपने सामान्य जीवन में, सांस लिए जा रहे हैं, उसकी गति, उसकी सीमा को हम विस्तार नहीं करते। एक जो लग गया वह लगता रहा, वो एक जो क्रम लगा हुआ है उसी उसमें लगा। लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे तो वहां पर हम इसके विस्तार को ध्यान में रखेंगे।
और श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना और बाहर निकालना, ये प्राणायाम के क्रम में आता है। हम लोग कई बार इस चीज को बात किए। और प्राणायाम के समय में आपका जो भाव है, आपके जो विचार है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो मंत्र का जो अर्थ है उसको समझने में आपको मन की एकाग्रता प्राप्त होगी। मतलब आपके अंदर अगर कोई विचार ऐसे चल रहे हैं, आपका जो मंत्र का मतलब ही है कि जो आपके भीतर और बाहरी जो ध्वनि है, जो आपका विचार है, आप कैसे शब्द सोच पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, आप क्या उसको समझ पा रहे हैं। ये प्राणायाम के समय में ये इस चीज का जो संज्ञान है वह बहुत जरूरी। और सांस खींचते समय अगर आप सांस खींचने के साथ अगर आप भावना करें कि प्राण शक्ति जो है वो श्रेष्ठतम सांस को खींच रही है और वो अंदर खींच रही है, और अगर आप सांस को छोड़ते समय यह भावना करें कि जो आपके दुर्गुण है, आपकी दुष्प्रवृत्ति है, आपके बुरे विचार हैं, वह प्रश्वास से जो आप निश्वास कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उससे आपके शरीर से वह बाहर हो रहा है। तो हम सांस लेते हैं, सिर्फ हवा नहीं खींचते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि सांस जो आप खींच रहे सिर्फ हवा खींच रहे हैं। आप सांस के साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसके साथ खींच रहे हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जिसको कि आप खींच रहे हैं। आपको लगेगा कि सिर्फ सांस खींचने से यह कैसे होगा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हम कैसे खींचें। हम जो सांस फेफड़े में खींचते हैं वह सिर्फ सांस नहीं रहता है, वह सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें समाई होती है। यह कैसे होता है? तो प्राणायाम के समय जैसे ही आप बाहर और भीतर हो रहे शब्द का ध्यान देंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके बाह्य दुनिया में क्या चल रहा है, अगर आप उसको ध्यान देते हैं तो आपको लगेगा कि हमें, आप उसको ध्यान देकर देखिए जरूर, क्योंकि हम हर दिन यहाँ पर ध्यान के समय प्राणायाम को एक विशेष महत्व देते हैं। हम प्रतिदिन बोलते हैं कि प्राणायाम कीजिए। आप देखिए कि कितनी बार आप अच्छे विचार को सोच पाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत बार आपके प्राणायाम में ध्यान कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है, किसी के साथ बिजनेस जा रहा है, किसी के साथ कहीं और जा रहा है, आप किसी चीज के लेन देन, बहुत सारे ऐसे जो चक्रव्यूह है आपके जीवन का, जो हम कहें प्रपंच है आपके जीवन का, वह चलता रहता है। बिना प्रपंच से तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन वह भी प्रपंच एक सामान्य प्रपंच हो तो दुनिया बहुत ही बेहतरीन चलेगी। लेकिन अगर जीवन जलेबी की तरह बनाया हुआ है, बहुत ही उलझा हुआ है, तब तो नहीं चलेगा। तो वो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप कल से थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि वो जो मन में जो विचार आ रहे हैं वो कैसे विचार आ रहे हैं, क्या उस विचार से हमारा जो जीवन है वो अर्थपूर्ण बन सकता है। आपको लगेगा कि नहीं, हमें तो जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आप बार बार उस विचार को खींचना चाहेंगे, बार बार उस विचार को सही डायरेक्शन में लाना चाहेंगे, बार बार उस विचार के साथ कोई ना कोई तालमेल बिठाना चाहेंगे। तो वह तालमेल अगर आप बिठाना चाहते हैं तो उसका सरल उपाय है मंत्र योग। अगर आप मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका मन का मैल धुल जाएगा, लेकिन वो मंत्र धुलेगा कैसे? वो धुलेगा तो आपको स्थिर होना होगा, मन को ब्रह्म में स्थिर करना होगा। ब्रह्म में स्थिर करना होगा यानी ब्रह्म का मतलब यानी शुद्ध मन जो शिव का रूप है, उसमें स्थिर करना होगा। तो मान लो कि आपके सांस आपके पूरे शरीर को चलाना जानती है, और बिना सांस का आपका शरीर नहीं चल सकता है, और वो पूरे आपके शरीर को दुरुस्त करने में भी ताकत रखती है। सांस से आपका शरीर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहेगा। इसीलिए प्राणायाम हमें बहुत आवश्यक है। तो प्राणायाम में जब मन भटकेगा, जब मन इधर उधर जाएगा, जब मन शिव की तरह नहीं हो सकता, स्वच्छ नहीं हो सकता, तो फिर उसका क्या उपयोग? तो फिर तब तो वो प्राणायाम से जो है दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो उसको लाने का, सही जगह पे लाने का योग जो तरीका है वह है मंत्र योग। तो जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो कोई भी मंत्र, कोई भी कलमा, किसी चीज का उच्चारण करें, ओम का ही उच्चारण करें। आप उच्चारण के साथ कीजिए, देखिए आपका जो मन है वह कितना अच्छे तरीके से एक जगह पर पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल होता है। वैसे तो मंत्र जब भी प्राणायाम करते हैं तो वहां पर गायत्री मंत्र जो है, वो गायत्री महामंत्र इसलिए कहा गया कि उसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि आपके मन बुद्धि, गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है
कि हे ईश्वर मेरे मन और बुद्धि को सही दिशा में ले चले। तो जब भी आप प्राणायाम करें तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, और उसके उच्चारण के साथ क्या होता है कि जैसे ओम भू ओम भुव, बड़ा सा ये प्राणायाम का एक बहुत बड़ा मंत्र है। गायत्री मंत्र को आप जो 24 अक्षर के करते हैं उससे थोड़ा बड़ा है, अगर उसको भी करें तो बहुत अच्छा है, 24 अक्षर वाले भी करें वह भी बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जो बड़ा मंत्र है वह बहुत ही लाभदायक है। जैसे कहते हैं ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम, ये जो पूरे सब चीज के बारे में है कि हम पृथ्वी आकाश हर चीज सत्य सबको अंदर की तरफ खींच रहे। और फिर जो है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तो पूरा महामंत्र इसलिए है कि ये प्रार्थना ही है ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरे मन को सही दिशा में ले चले। और जो आपः ज्योति अमृतम ओम भूर्भुवः स्वः, मतलब कि आप जो भी है आप अमृत के समान हमारे शरीर में जो है अमृत धारा प्रवाहित करें। तो ये जो मंत्र है ये हम आपको आज मीडिया सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, इसको आप उस वहां से भी ये मंत्र ले सकते हैं, नहीं तो कहीं भी मिल जाएगा। आप अगर पूरा मंत्र याद करके प्राणायाम करें तो आप पूरी तरह से अपने मन को यही कमांड दे रहे हैं कि हमें सही दिशा में ले चलो, हमें पवित्रता की ओर ले चलो। तो ये स्पर्श योग का प्रारंभ ही यहाँ से है कि आप पहले अपने इष्ट का स्पर्श करें, आप अपने जो भी आप अपनी स्वच्छता अपने स्वच्छ मन का स्पर्श करें। जैसा आप मंत्र जपने का अर्थ समझते हैं, समझने में करेंगे, वैसा ही आपका क्या होगा कि आपके अंदर वैसे ही रूप बनेगी, वैसे ही शिवलिंग होगा, वैसा ही मूर्ति, वैसे ही चीज को आप स्पर्श करना चाहेंगे, वैसे ही चीज को आप देख पाएंगे आप अपने अंदर। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि इष्ट की मूर्ति या लिंग का श्रृंगार करते हैं। आप मंदिर में देखें, कहीं भी देखें, पूरे अच्छे से श्रृंगार करते हैं। किसी क्यों उसकी सेवा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम ब्रह्म रूप में स्पर्श योग से किसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनके हाथ हैं, ये इनके सुंदर हैं, ये इनके विशाल नयन है, ये अति अत्यम मनोरम है। तो ये समझने की जो कोशिश है वो बहुत स्पर्श योग जो है कि आपको सही दिशा में ला सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा आप सभी को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के मन में कोई विचार आ रहा हो तो वो आप